गुड मॉर्गन। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने श्राइबन के टाइल 1 पे बात करी थी, गोएथे एग्जाम के ऊपर। आज हम टाइल मतलब यानी कि aufgabe 2 पे बात करेंगे। श्राइबन टाइल में जो सेकंड aufgabe होता है, जिसमें आपको एक माइनुंग लिखनी होती है, उस माइनुंग पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो टाइम है इसका 25 मिनट्स का रहता है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखो क्या, Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema Freundschaft gesehen। आपने टीवी पे एक डिस्कशन प्रोग्राम देखा है, उसका टॉपिक था फ्रेंडशिप, दोस्ती। Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung। किसी ने ऑनलाइन एक ओपिनियन लिखी हुई है यहाँ पे, गेस्ट बुक मतलब डायरी में उनके ऑनलाइन। तो देखिए, मार्गरेट ने लिखी हुई है, Ich habe mich oft gefragt, ob es überhaupt wahre Freundschaften gibt। मतलब मैं अक्सर पूछती हूँ खुद से कि जो रियल फ्रेंडशिप्स हैं वो कहीं हैं या भी नहीं है, कि ख्यालों में ही है। Leider haben mich meine besten Freunden mehrmals enttäuscht। मेरे जो सच्चे दोस्त जो मुझे कहते हैं, वो उन्होंने हमेशा मुझे डिसअपॉइंट ही किया है। Anfangs war ich immer traurig। Jetzt weiß ich, dass ein Leben ohne Freunde auch möglich ist, dank Internet। Anfang मतलब स्टार्टिंग में मैं बड़ी दुखी थी। Yes weiß ich now, अब मुझे पता है कि बिना दोस्तों के भी पॉसिबल है एक जीवन, डांक इंटरनेट, यानी इंटरनेट पे उसने दोस्ती कर ली होगी। तो ये तो भाई कह रही है रियल फ्रेंडशिप के पक्ष में नहीं है। तो अब देखो, जब भी आप ओपिनियन दो, अपनी अपनी जब राय व्यक्त करें, तो आप अपनी ओपिनियन मार्गरेटे के साथ भी की तरह लिख सकते हो, उसके उसके पक्ष में जा सकते हो कि भाई आपको भी ऐसा लगता है कि सच्चे दोस्त है ही नहीं, यानी कि जब जरूरत पड़ती है तो सच्चे दोस्त मिलते ही नहीं है, कहां चले जाते हैं। तो इसलिए आदमी दुखी हो जाता है, फिर दोस्त हम बनाए क्यों? तो फिर इससे बढ़िया तो इंटरनेट पे दोस्ती कर लो, वही ठीक है, कुछ हेल्प मिल जाए वहां से। भाई जीवन ही तो जीना है। तो ये ओपिनियन आपको लिखनी है। तो आप मार्गरेट की जो ओपिनियन, उससे एग्री कर सकते हैं और उसके विपक्ष में या कि उसके अगेंस्ट भी आप लिख सकते हैं। माइनुंग लिखने के लिए आप फ्री हैं मित्रों। तो अब देखो, एक मैंने लिखने की कोशिश करी है यहाँ पे। माइनुंग आपको 80 वर्ड्स में लिखनी है। देखो यहाँ पे, Schreiben Sie nun Ihre Meinung circa 80 Wörter। ओके। Ich finde es traurig, dass Margarete so enttäuscht wurde। मैं इसको बड़ा सैड पाता हूं कि मार्गरेटे बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। Meiner Meinung nach ist wahre Freundschaft ein wichtiger Teil des Lebens। जो सच्ची दोस्ती है वो एक एक मतलब रियल फ्रेंडशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। मेरी ओपिनियन क्या है कि सच्ची दोस्ती जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। Freunde geben uns Unterstützung und Freude, besonders in schwierigen Momenten। जो दोस्त होते हैं वो हमें सपोर्ट देते हैं और हमें फन देते हैं, स्पेशली इन द हार्ड टाइम मोमेंट्स में। Natürlich gibt es manchmal Enttäuschungen। कभी कभी हाँ होता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। Aber echte Freunde stehen immer hinter uns। लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा हमारे पीछे खड़े रहते हैं। इस denke auch, मैं भी सोचती हूँ या सोचता हूं, जो भी हो लिख रहे हैं आप, das Internet hilfreich sein kann। कि इंटरनेट भी हेल्पफुल हो सकता है। Kontakte zu pflegen मतलब आपने जो कांटेक्ट बनाए उनको केयर करने के लिए, या अपनी खुद की केयर करने के लिए एक तरह से। और neue Menschen kennenzulernen, या फिर आप नए दोस्तों से भी मिल सकते हैं इंटरनेट पे, kennenlernen कर सकते हैं, पर्सनली उनको जान पहचान कर सकते हैं उनसे। Trotzdem ersetzt es keine echten persönlichen Beziehungen। लेकिन ये रियल और पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होंगी, आप वर्चुअल जीवन में ही रहेंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। Für mich ist Freundschaft eine Bereicherung, ohne das Leben nicht so schön wäre। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, दोस्ती एक ऐसा पड़ाव है जिसके बिना लाइफ में मैं उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। तो ये मेरे शब्द मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। तो आप भी अपने शब्द अपने हिसाब से, माइनुंग आपको अपने हिसाब से लिखनी है। बस थोड़े से आपको रेड मेटल चाहिए, कुछ शब्द आपको आइडिया मिल जाता है। ऊपर गेस्टे बुक में लिखा हुआ था कि मार्गरेट क्या लिखना चाह रही है।
तो वहां से आपको एक तरीका मिल गया लिखने का, फिर आपको कुछ शब्द और डेड लिमिटर लिख के आप अपनी खुद की राय व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोशिश करो लिखने की। लिखने में दिक्कत इसलिए होती है हमें कि हम रेगुलर लिखते नहीं है, तो लिखने की एक आदत डालें और धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी और आज अच्छे अच्छे शब्द आपके दिमाग में आएंगे और फ्रीली फिर आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। auf Wiedersehen।